जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे 101 साल के बाद इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है, क्योंकि इस योग पर भक्त अपनी राशि अनुसार अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए, मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है, और ये संयोग एक साथ जब मिल जाता है तब जयंती योग का निर्माण होता है। और इस बार इसी योग में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पहले कि अपनी अपनी राशि के अनुसार आप भगवान श्री कृष्ण को क्या अर्पित करेंगे। अगर आपकी राशि मेष है तो आप राधा कृष्ण दोनों की ही मूर्ति का पूजा कीजिएगा। आप उनको पहले जल से स्नान कराएं, इसके बाद उनको लाल वस्त्र पहनाएं, या फिर आप चाहें तो कपड़ा उड़ा दें और कुमकुम का तिलक लगाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं। अनार के साथ दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं, यानी अनार अर्पित करना है आपको। जीवन की मुश्किलें कम होंगी। जो वृषभ वाले हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का चांदी के वर्क से श्रृंगार करें, उन्हें सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद चंदन अर्पित करें। अब शहद दूध दही मक्खन और रसगुल्लों का भोग लगाएं। इससे आपका शुक्र भी बेहतर होगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सुख बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले, आप पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी को भी दूध से स्नान कराएं। इसके बाद आप वस्त्र पहनाकर पीला चंदन अर्पित करें, केले का भोग लगाएं, सूखा मेवा दही का भोग लगाएं। आपका जो इस समय आपके ऊपर ढैया चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुकून आएगा। कर्क राशि वालों, आप राधा कृष्ण को केसर दूध में केसर डालकर स्नान कराकर आप उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाइए और नारियल जरूर रखिएगा पूजा में, और केसर युक्त दूध का ही भोग लगाइएगा। तो आपका मन की चिंताएं, मन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। जो सिंह वाले हैं, शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं और फिर गुलाबी रंग का वस्त्र धारण कराएं। अब अष्टगंध का तिलक लगाइए और फिर गुड़ और माखन मिश्री का भोग लगाइए। आपके जीवन में सुख सम्मान मान सब बढ़ता चला जाएगा। कन्या वालों, आप राधा कृष्ण को दूध और घी से स्नान कराएं, फिर उनको जल से स्नान कराएं, अच्छे से पोछें और हरे रंग के वस्त्र पहनाइए। फिर उनको सूखा मेवा दूध इलायची लौंग का भोग लगाएं। तो जीवन की जो परेशानी है वो समाप्त होगी और जीवन में जो टेंशन है उससे मुक्ति मिलेगी। तुला वालों, आप राधा कृष्ण को दूध और चीनी से स्नान कराइए, यानी दूध में चीनी डालकर, और फिर जल से स्नान कराकर पोंछकर उनको केसरिया या गुलाबी रंग का वस्त्र पहनाकर केले का भोग लगाएं, सूखा मेवा का भोग लगाएं, दूध की बनी मिठाई का भोग लगाएं, या फिर माखन मिश्री का भोग लगाएं, या आप घी का भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो सारे चीज़ों का भोग लगाएं या कोई एक चीज़ का। आपके शनि के जो आपके ऊपर ढैया चल रही है उससे राहत मिलेगी। वृश्चिक वालों, श्री बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण को दूध दही शहद चीनी जल से स्नान कराइए और फिर उनको आप शुद्ध जल से स्नान कराकर लाल वस्त्र पहनाएं और गुड़ और नारियल से बनी मिठाई या फिर आप मावा का माखन का दही का कोई भी एक चीज़ का भोग लगा दें। तो आपके जीवन में जो अभी परेशानी चल रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धनु वालों, भगवान राधा कृष्ण को पहले दूध से स्नान कराइएगा, फिर शहद से कराइए, फिर जल से कराकर उनको पोंछकर पीले वस्त्र पहनाइए। पूजा में केला अमरूद पीली मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। आपके साढ़े साथी जाता हुआ जो थोड़ा सा परेशानी दे रहा है, जो संतान का सुख प्राप्त करने में बाधाएं दे रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। मकर वालों, भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराइए और उन्हें नारंगी यानी गेरुआ वस्त्र पहनाकर मीठा पान खिलाइए, मिश्री खिलाइए। जो साढ़े साथी का दंश है, जो छाती पर चल रहा है, जो परेशान हैं आप, जो चारों दिशाओं से आप लगता है दुखों से घिर गए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। कुंभ वालों, भगवान श्री कृष्ण राधा जी को शहद दही दूध चीनी और फिर जल से स्नान कराइए। दूध से भी स्नान कराना है और उनको जल से स्नान कराकर अच्छे से पोंछकर ब्लू कलर यानी नीले रंग का वस्त्र पहनाकर ड्राई फ्रूट यानी सूखा मेवा लाल मिठाई बालूशाही वगैरह का भोग लगाइए।
साढ़े साती का जो शुरुआती चरण है, जो कष्ट दे रहा है, उनसे रक्षा करेंगे, क्योंकि शनिदेव के आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। और जब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं तो शनिदेव खुद ब खुद शांत हो जाते हैं, आप पर बुरा प्रभाव नहीं डालते। जो मीन वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा जी को शहद, दही, दूध, चीनी, जल से स्नान कराएं और उन्हें पोंछकर अच्छे से पीतांबर यानी पीला वस्त्र पहनाएं। पूजा में नारियल, दूध, केसर या मावे से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। जो जीवन में उथल पुथल चल रहा है, जो आने वाले समय में साढ़े साती का दंश झेलना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहेंगे, यानी उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। यह तो थी भगवान श्री कृष्ण को मनाने की विधि। अपनी राशि अनुसार आप उन्हें क्या अर्पित करें, कैसे उनको मनाएं, कैसे उनकी कृपा से शनिदेव भी शांत हो जाएं। अब जानते हैं कि इस जन्माष्टमी के दिन आखिर क्या करें कि जीवन के कष्ट मिटे, दुख मिटे। जब आप पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, आधी रात में जन्मोत्सव जब मनाएंगे, तब उनको हरसिंगार का पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, जिसे हम पारिजात का पुष्प कहते हैं। और शंख में दूध भरकर कान्हा जी को अर्पित कीजिएगा। और दूध में संभव हो तो 1 चुटकी केसर डाल दीजिएगा या फिर शहद डाल दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी हर कामनाएं पूरी होगी। भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन 56 भोग लगाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो 56 भोग ना लगाकर अगर आप सिर्फ माखन मिश्री का तुलसी पत्ते के साथ भोग लगा देते हैं तो आपको 56 भोग के इतना ही फल मिलता है। अगर कर्जों से परेशान हैं, तब जन्माष्टमी के दिन शाम को तुलसी जी की पूजा जरूर करें। और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप खूब करें। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। कर्ज से मुक्ति मिल जाने में आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, धन की मुश्किलें दूर हो जाए, आर्थिक रूप से परेशानियां समाप्त हो, तो जन्माष्टमी के दिन शंख में दूध भरकर कान्हा जी को चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और फिर आपको संतान की भी चाहत पूरा होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। और अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। और जो भी आपके घर में या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, यानी 1 से 5 साल तक के बीच, उनको अपनी उंगली से माखन मिश्री खिलाइए अपनी हाथों से, ये समझकर कि आप भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हैं। भगवान ने चाहा तो साल भर के अंदर आपके घर में भी किलकारियां गूंजेगी। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आप छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए। आर्थिक मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो तो जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति लाइए और पूजा स्थान में रखकर नियमित रूप से पूजा करें तो धन की मुश्किलें दूर हो जाती है। इस जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन अब जानते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ऐसा क्या फेंकें, क्या डाल दें कि मुश्किलें कम हो जाए। क्योंकि निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ गई है, सुख चैन खो गया है, तब पीली सरसों के दाने 1 चुटकी ले लें, अपने घर की छत पर पूरे घर में घूम ले पहले, फिर ले जाकर फेंक दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं और तृप्त आत्माएं शांत हो जाए।